हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी। इसे हम फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी भी कहते हैं। इसके लिए हमने लिए 400 ग्राम फ्रेंच बीन्स, जिसे हमने स्लैंट शेप में कट कर ली है। आप जैसा चाहे वैसे कट कर सकते हैं, रेगुलर तरीके से, बड़ा या छोटा। जो मसाले लिए वो बहुत सिंपल और बेसिक मसाले। 6 हरी मिर्चें हैं, 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 2 बॉयल पटेटोज़ है, आलू है, 1 छोटा चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच क्रश मेथी दाना है और 1 छोटी चम्मच राई है। सबसे पहले हम अपने पॉट को गरम कर लेंगे और इसके अंदर हमने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे हमारा 1/4 चम्मच क्रश्ड मेथी दाना। कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद हम इसे डाल देंगे हल्दी और राई और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची। जब हम मसाले डालते हैं तो हमें स्लो हीट रखना है और फिर मसाले ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम करेंगे। सारे मसाले ऐड होने के बाद हम इसमें हमारी हींग डाल देंगे, 1 से 2 चुटकी हींग। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें हमारी सारी ग्रीन बीन्स ऐड कर देंगे। ग्रीन बीन्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा सारा मसाला जो है इस पर कोट हो जाए। मसाले हम ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं इसमें, बेसिक मसाले हैं, लेकिन भाजी बहुत अच्छी बन जाती है आपकी। उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया। हमने यहाँ पे 1 चम्मच से कम नमक डाला है और आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। इसमें मिक्स कर लें, इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। और फिर बीन्स जो है बहुत हेल्दी वेजिटेबल है, आपके हार्ट के लिए, वेट लॉस के लिए वर्सेटाइल है बहुत। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और भून लेने के बाद इसे बस 2 से 3 मिनट ही हमें फ्राई करना है। ये जल्दी भी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। हमने इसमें ऐड कर लिया 1/4 कप पानी। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे सौगी गीली गीली नहीं बनाना, हम इसे सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और एक बार जब हमारा पानी बॉईल होने लगे, सब्ज़ी बॉईल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो हम इसे ढक देंगे बस 5 से 7 मिनट के लिए। जब हम इसे खोलेंगे तो हमारी बीन्स का पानी भी सूख चुका है अच्छी तरीके से। और अभी हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अपनी बीन्स को चेक कर लेंगे कि ये कुक हुई कि नहीं। अगर इस पॉइंट पे आपकी बीन्स कुक नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसे 2 मिनट्स के लिए 2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया कर। और फिर हमारी यहाँ पर बीन्स अच्छी तरह से कुक हो गई है, रेडी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और इसमें हम डाल देंगे हमारा हरा धनिया। हरा धनिया जो हमें 3 पार्ट्स में यूज़ करना है, जो 1 मुट्ठी है, अभी हम एक बार डालेंगे और फिर हम इसे बीच में एक बार यूज़ करेंगे और लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बस हमने हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना 1-2 मिनट के लिए। और फिर हम इसमें डाल देंगे आलू को हमने रफली मैश कर लिया है। आपको चाहिए तो आप आलू को कट भी कर सकते हैं, और बॉइल्ड आलू है इसलिए हम इसे लास्ट में डालते हैं हमारी बीन्स को अच्छी तरह से पक जाने के बाद, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी उबले हुए हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस आलू में भी हम डाल देंगे थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा बचा लेंगे हम गार्निशिंग के लिए। और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे बस 1 मिनट के लिए हम ढक्कन ढक कर पकाएंगे, ताकि हमारे सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस 1 मिनट बाद हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हम इसे प्लेट कर लेंगे। ये भाजी तो हम गर्मा गर्म दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है, इजी है, सिंपल है, बगैर ज़्यादा मसाले या तेल का इस्तेमाल किए हुए भाजी बहुत टेस्टी बन जाती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा खूबसूरत ग्रीन रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप ट्राई करेंगे। बाय बाय।